हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेरी एकेडमी। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा था कि रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और जो कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ के ये एनालाइज किया कि हम इनको शॉर्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब रेशियो प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें उन प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअल में होता क्या है, कभी भी जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो होता क्या है, लेटर से क्वेश्चन से हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया जाता है या फिर किसी एक प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। यदि वो आपको आती है तो आप उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको वो प्रॉपर्टी नहीं आती है, उस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कोई इंग्लिश वर्ड तो होता नहीं है कि जिसको आप वर्ड मीनिंग के थ्रू याद कर लोगे। उस वर्ड का मीनिंग है कि वो जो वर्ड है वो किस तरीके से यूज हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टीज हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, दो पार्ट मैंने बनाए थे और काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, x to y इज इक्वल टू 6/5 एंड z to y इज इक्वल टू 3/4 देन x to z। ओके, अब हमको बताना है, हमको यहाँ पे x रेशियो y गिवन है, इसका मतलब है x रेशियो y है 6/5, ठीक है, और z रेशियो y है हमारे पास 3/4, तो हमको x रेशियो z बताना है। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पे एक्स वाई गिवन है, यहाँ पे जेड वाई गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स रेशियो वाई कितना है 6/5, और इसको रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स आप कर सकते हो वाई अपॉन वाई रेशियो जो है ना, ठीक है, आप कैसे कर सकते हो रिवर्स, कहीं पे लिखा है a/b इज इक्वल टू 3/2, तो b/a क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, इस तरीके से रिवर्स आप कर सकते हो। ठीक है, देखो दो चीज़ें होती है, एक तो रिवर्स और एक इनवर्स। ठीक है, रिवर्स आप कर सकते हो लेकिन इनवर्स डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिवर्स क्या हो जाएगा yz इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, मैं नीचे ही लिख देता हूँ 4/3। अब देखो y दोनों में कॉमन है, y क्या है यहाँ पे देखो, x के साथ y क्या बना रहा है 5 और z के साथ 4 बना रहा है। ये दोनों जब सेम है तो इनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए थी, कॉमन होनी चाहिए थी। अब इस वैल्यू को सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 से इंटू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 4, तो इस वाले 4 की इंटू इसमें कर दूंगा सारे के साथ, और ये जो 5 है इसकी इंटू इन दोनों के साथ कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जब इंटू करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24/5 4 कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 20/5 3 कितना हो जाएगा 15। तो आप देख सकते हो ये y कॉमन हो गया है, ये क्या है x, ये y और ये z, तो मुझे क्या चाहिए x to z, तो क्या हो जाएगा 24/15, तो ये क्या हो जाएगा, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8 3 जा कितना होता है 24, 8 रेशियो एंड 3 5 जा 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो 8/5 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, आपको गिवन है x/y कितना है, इसका मतलब होता है x/y इज इक्वल टू 6/5, ठीक है, इंटू लेटर से मैं यहाँ पे इंटू करता हूँ y/z की, यहाँ पे क्या है z/y, मैं क्या करता हूँ y/z। ठीक है, तो y/z, तो ये हो क्या जाएगा, देखो x/y क्या है 6/5, x/y का क्या मतलब है 6/5 इंटू y/z का क्या मतलब है, z/y का मतलब है 3/4, तो y/z का मतलब हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब देखो y से y कैंसिल, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे x/z, ये किसके इक्वल आएगा 3 से कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, 2 4 जा 8/5। आप देख सकते हो x रेशियो z जो होगा वो होगा 8/5। ठीक है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3/4, इफ नंबर बी इंक्रीज्ड बाय 4 द रेशियो बिकम्स 5/6, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है दो नंबर्स हैं, ठीक है, और उनका रेशियो है 3/4। लेटर से मैं उन नंबर्स को x और y मान लेता हूँ, तो आप देख सकते हो x/y कितना है 3/4, या फिर x रेशियो y है 3/4। ठीक है, मैंने उन नंबर्स को क्या मान लिया x एंड y। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, अगर मैं हर एक को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो आपने देखा होगा कभी जब हम 9th में पढ़ते थे, यदि a रेशियो b गिवन है तो 3/4, तो मैं a को क्या मान लेता था 3x और b को क्या मान लेता था 4x, इसी तरीके से करते थे। ठीक है, अब लेटर से मैं और आसान करता हूँ। ठीक है, दो नंबर्स हैं मेरे पास, ठीक है, a एंड b, ठीक है, और इनका रेशियो है 3/4। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा
3x और b क्या हो जाएगा 4x। इसी तरीके से करते थे हम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूंगा a/b का तो ये हो जाएगा 3x/4x, x से x कैंसिल 3/4, तो भी देखो आप रेशियो क्या रहा है 3/4, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, यदि दोनों नंबर्स में मैं 4 को ऐड कर दूं, इंक्रीज कर देने का मतलब है ऐड कर देना, तो रेशियो क्या बन जाता है 5:6, ठीक है। यदि मैं 3x प्लस कर देता हूं कितना 4 डिवाइड बाय दूसरा, ऐसे समझो, ठीक है। इस नंबर में मैं यदि 4 ऐड कर दूं और फिर इसमें भी 4 ऐड कर दूं तो इनका रेशियो बनेगा क्या 5:6, ठीक है 5:6। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3x + 4 डिवाइड बाय 4x + 4 इज इक्वल टू 5/6। यही मतलब हो गया ना, 3x + 4 रेशियो 4x + 4 इज इक्वल टू 5:6, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 6 3 जा कितना हो गया 18x + 24 इज इक्वल टू 20x + 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 20x है, ठीक है। इधर क्या है 18, इधर जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा, ठीक है। इसको इधर ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा, तो x कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ जो पहला नंबर है a है, a क्या है 3x, तो वो क्या हो जाएगा a क्या हो जाएगा 3x कितना हो जाएगा 6 और b क्या हो जाएगा 4x कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और मेथड है इसका सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला है कि हमको नंबर्स पता करना है और ये गिवन है कि उन नंबर्स में यदि मैं 4 को ऐड करता हूं, ठीक है, दो नंबर्स में, तो उनका रेशियो 5:6 आएगा, ठीक है। लेटर से हमारे पास मैं नंबर हमारे पास गिवन है, किसी एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेटर से मैं बी को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। और बी में नंबर्स क्या है 12 और 16, ठीक है। 12 में मैंने 4 को ऐड किया और 16 में भी मैंने 4 को ऐड कर दिया। अब देखो ये क्या आता है, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 20, ये 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, ये क्या आ रहा है 4:5, ये 5:6 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ए को देखते हैं, 6 और 8 है, तो 6 में मैं 4 को ऐड करता हूँ, 8 में मैं 4 को ऐड करता हूँ, तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 12, 5 यहाँ देखो 2 5 जा कितना होता है 10 और 2 6 जा 12, ये क्या आ रहा है 5:6 के इक्वल आ रहा है। तो मैं कह दूंगा जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे 6 और 8, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है सेकंड मेथड से, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं 24 को लेता हूँ, 18 + 4 डिवाइड बाय 24 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 28, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 14, ठीक है। ये भी इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करो कि ये जो नंबर्स गिवन है 6 8, ठीक है, और 12 16 18 24 24 32, इनका रेशियो सेम ही है। रेशियो क्या है 6:8, डेट इज नथिंग बट 3:4। ये जो नंबर्स गिवन है सबका रेशियो सेम है, लेकिन आप एक चीज़ देखो कि जब मैं इसमें 4 ऐड कर रहा हूँ उसके बाद का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। देखने में कैसा लग रहा है कि यार सबका अगर रेशियो सेम है तो मैं उसमें कुछ भी ऐड करूँ या माइनस करूँ एक ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, एक नहीं आ रहा है। यदि मैं 12 और 16 में 4 ऐड करता हूँ, इनका रेशियो क्या है 12 और 16 का 3 और 4 है, तो रेशियो क्या आ रहा है 4 5, और यहाँ पे क्या 6 और 8, इनका रेशियो भी क्या है 3 और 4, इसमें अगर मैं 4 ऐड करता हूँ दोनों में तो 5 6, ठीक है। तो ये कितना अजीब लगता है, देखने में लगता है कि यार ये तो एक ही मीनिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेटर से उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं और नंबर्स हैं 6 8, दूसरा नंबर है मेरे पास 6 8, 12 16 और 18 24, ठीक है, और एक और है 24 32। अब उन्होंने बोला ये जो नंबर थे इनका रेशियो सेम है 3:4, ठीक है। यदि मैं इसमें 4 ऐड करूं, ठीक है, दोनों में ही 4, इस वाले में ये क्या है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है, इसमें 4 को ऐड करूं तो क्या जो रेशियो आएगा वो सेम रहेगा 3:4, ठीक है। या फिर जो भी रेशियो आएगा वो तीनों के लिए सेम रहेगा, नहीं, या 3 है या फिर 4 है, 1 2 3 4 नंबर है, ठीक है, तो उनके लिए सेम रहेगा, जी नहीं, हमने अभी चेक किया था, ठीक है। एक के लिए 4/5, एक के लिए 5/6, एक के लिए 11/24 और एक का हमने किया नहीं था, ठीक है, उसके लिए भी डिफरेंट ही आएगा। तो इस तरीके से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, अब यदि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता तो अगर आप
आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है तो आप यहाँ पे देखो आपने क्या किया कि क्वेश्चंस गिवन था नॉर्मल, उसको थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यदि जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो यही करते हैं कि उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, फिर जो क्वेश्चंस को समझने की जो एबिलिटी है वो अच्छी होती है, और वो क्वेश्चंस को हर नज़रिए से देखते हैं कि ये ऐसे भी तो पॉसिबल हो सकता है ना, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। और ये आती है प्रैक्टिस करने से, ठीक है। आप गूगल पे टाइप करो कि एप्टीट्यूड क्वेश्चन फॉर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और फिर आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। लेटर से मेरे पास ये मैंने कई बार आपको बताया भी है 100 रुपये हैं, ठीक है। और मैंने उनको 3 पर्सन्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने A, B और C को डिवाइड कर दिया किस रेशियो में, 3:2:5, ठीक है। अब यदि मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक के कितने रुपए होंगे, ठीक है, तो 2 तरीके हैं। देखो टोटल अमाउंट क्या है मेरे पास, 3, 2, 5 एंड 5 10, ठीक है। टोटल कितने हैं 10, ठीक है। मैंने 10 पार्ट में जो 100 रुपये हैं 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, उनमें से एक के कितने पार्ट हैं 3, ठीक है। अब एक्चुअल में जो वैल्यू कितनी है वो है 100, तो इसको यहाँ पे लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 30। सिमिलरली जब मैं B का निकालूंगा तो 2/10 इंटू 100, देखो यहाँ पे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 100 और ये रेशियो भी इजी है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, और यदि होगा 5/10 इंटू 100 तो ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और एक और मैं तरीके से आपको समझाता हूँ, आपको मतलब समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। लेटर से ये है 100 रुपये, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि हर एक पार्ट में 10 रुपये हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब देखो टोटल पार्ट 10 पार्ट है, 5, 2 एंड 3 कितने हो जाते हैं 10 पार्ट। अब ये कह रहे हैं 3 पार्ट्स किसके हैं, A के, तो A के 3 पार्ट चले जाएंगे, तो इसका मतलब A को कितने चले गए 30 चले गए, ठीक है। B के कितने 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, तो B को कितने चले गए 20 चले गए। अब रिमेनिंग पार्ट्स किसके हैं, C के कितने 5, तो ये कितने हो गए 50, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अब देखो आप निकाल सकते हो, यदि आपके पास टोटल अमाउंट है और आपको वो डिवाइड करना है किसी रेशियोज में, ठीक है, तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो आप, ठीक है, लेटर से, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको लिख लो 3x + 2x + 5x = 100, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 10x = ये हो जाएगा आपके पास 100, x कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखो ये क्या था 3x, a क्या है 3x, b क्या है 2x और c क्या हो गया 5x। तो देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 10, 30, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, ये हो जाएगी आपका 50। देखो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, ठीक है। वो कह रहे हैं RS 5783 is divided among Sari, Berry and Cherry in such a way that if RS 28, 37 and 18 be deducted from their respective shares, they have money in the ratio 4:6:9. फाइंड सैरीज शेयर, ठीक है। कहने का मतलब है 5783 टोटल अमाउंट है और उन्होंने उसको सैरी, बेरी और चेरी को डिवाइड कर दिया, ठीक है। उनको शेयर्स देने के बाद, ठीक है, देखो यहाँ देख सकते हो डिडक्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स देने के बाद में। अब देखो एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि उन्होंने जो शेयर्स दिए हैं उसका रेशियो नहीं गिवन है, यहाँ पे उसका रेशियो नहीं गिवन है कि किस रेशियो में उन्होंने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब उन्होंने ये बताया है कि उनके शेयर्स में से जो सैरी है उनसे 28 डिडक्ट कर लिए जाते हैं, बेरी से 37 और चेरी से 18, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे हैव मनी इन द रेशियो 4:6:9। उसके बाद में जो डिडक्ट हो गया उसके बाद में कितना जो अमाउंट बचा हुआ है उसका रेशियो क्या है 4:6:9, ठीक है। अब हमें सैरी के शेयर्स निकालने हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, टोटल अमाउंट क्या है, ये डिडक्टेड अमाउंट कितना है, सैरी को कितना डिडक्ट करना है, माइनस करना है 28, बेरी को कितना करना है -37 और जो चेरी है उनको कितना करना है -18। इसको आप ऐड करो, ये कितना हो जाएगा टोटल 8, 7, 15, 8 और 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 का कितना हो जाएगा 3, 2 कैरी और ये
336 और 2 8 83। कहने का मतलब है जो भी एक्चुअल अमाउंट है उसमें से 83 माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम ये समझते हैं शेयर्स मैंने दे दिए, यहाँ पे कुछ शेयर्स दिए, यहाँ पे कुछ दिए, यहाँ पे कुछ दिए। अब चाहे तो आप इसमें से माइनस करो, ठीक है, एक ही बात है ना, जो एक्चुअल अमाउंट है उसी को तो आपने बांटा होगा। लेटर से आपके पास 100 रुपये हैं, आपने इसको 20 दिया ए को, और बी को आपने 30 दिया, और जो सी है उसको 50 दे दिया। अब आपने इससे 2 माइनस कर लिया, इससे 3 माइनस कर लिया, इससे 5 माइनस कर लिया, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? देखो 3 2 5 और 5 10, या है तो आप इसमें से माइनस कर दो 10, या फिर चाहो तो आप इसमें से 10 माइनस कर दो, एक एक करके। देखो इसमें से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 18, इसमें से 3 तो कितना बचेगा? 27, इसमें से 5 तो 45। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 90। या तो ऐसे कह लो, या फिर ये जो टोटल अमाउंट है जिसको डिवाइड किया गया है उसके बाद डिडक्ट किया गया है, तो जो डिडक्ट किया गया अमाउंट है 10, इसको डायरेक्टली इसमें से माइनस कर दो, एक ही बात है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब देखो जब इन्होंने डिडक्ट कर दिया 83, तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट हो गया आपके पास में 5783 माइनस 83, तो ये हो जाएगा 5700। ठीक है, अब एक चीज उन्होंने गिवन है कि ये जो अमाउंट है ना, ये किस रेशो में है? 4:6:9 में। इसका रेशो गिवन है 4, 6 और 9। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब है जो भी शेयर्स में से डिडक्ट करने के बाद में अमाउंट बचता है वो है 469। ठीक है, अब मैं आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये पहला मेथड है, एक और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने अभी बताया था 100 रुपये को मैंने किसी रेशो में बांटा, तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो पार्ट है वो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सैरी की बात हो रही है, सैरी बेरी चेरी, तो सैरी का शेयर्स क्या हो जाएगा? देखो टोटल क्या है? 6 और 9 15 और 4 19। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 4x + 6x + 9x = 5700। कैसे भी आप कर सकते हो, मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, सैरी के शेयर्स कितने हैं? 4 रिमेनिंग, ये रिमेनिंग शेयर्स हैं। ठीक है, डिडक्ट होने के बाद अब देखो इनटू किससे करेंगे? 5700। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1200। क्यों? 19 3 जा कितना होता है? 57, तो ये 300 × 4 क्या हो जाएगा? 1200। अब ये वो अमाउंट है जो शेयर्स में से डिडक्ट करने के बाद में बचा है सैरी के पास, लेकिन उन्होंने पूछा है सैरी के शेयर्स क्या होंगे। उन्होंने ऐसा तो पूछा नहीं कि सैरी के रिमेनिंग शेयर्स कितने होंगे, उन्होंने पूछा है शेयर्स। अब देखो शेयर्स में 28 और ऐड कर दो, क्योंकि शेयर्स में से 28 को डिडक्ट कर दिया गया था, तो सैरी के शेयर्स कितने हो जाएंगे? +28, तो ये हो जाएगा 1228। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। अब देखो सेकंड मेथड को ऐसे समझो आप। ठीक है, लेटर से सैरी के शेयर्स में S मान लेता हूँ, बेरी के B और चेरी के C। ठीक है, ये क्या है? उनके एक्चुअल शेयर्स। ठीक है, अभी जो एक्चुअल शेयर्स का यदि मैं सम करूँगा तो ये सम किसके इक्वल हो जाएगा? 5783 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि भाई आप 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये को 3 पर्सन में बांटो या 4 में बांटो, तो जो सबका सम होगा जिनको बांटा है, जब मैं उनको ऐड करूंगा तो वो तो इक्वल ही रहेगा ना। ठीक है, ये कितना? 5783। अब सैरी ने कितना माइनस कर दिया? 28, बेरी ने 37 और चेरी ने 18। ठीक है, तो इसको मैं ऐड करूंगा, ये कितना हो जाएगा? 83। ठीक है, अब देखो जब इसको माइनस कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा? ठीक है, अगर यहाँ पे लेटर से कुछ भी बचेगा, एक अमाउंट बचेगा, यहाँ पे भी एक अमाउंट बचेगा, यहाँ पे भी एक अमाउंट बचेगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा? 5700 के इक्वल आएगा। अब उन्होंने ये बोला है कि ये जो रेशियो है ना वो है सैरी के शेयर्स यहाँ पे 4 हैं और बेरी के कितने हैं? 6 और चेरी के कितने हैं? 9। अब देखो ये आपको इस तरीके से गिवन है। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हो? 5700 को इस रेशियो में डिवाइड कर दिया है, तो आप आसानी से यहाँ पे सैरी के भी निकाल सकते हो, चाहो तो बेरी के निकाल सकते हो, चाहो तो ये जो चेरी है इनके भी निकाल सकते हो। कैसे? सैरी के निकालने तो 4/19, टोटल वैल्यू क्या है? 19, 4/19 × 5700, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। जब मैं करूँगा ना तो इसका कितना आ रहा था? आपने देखा होगा 1200 आ रहा था, और इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1800। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2700। ठीक है, अब देखो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? ये हो जाएगा 57। ये कितना आ रहा है? 5700, ना कि 5783, क्योंकि भाई 83 माइनस हो चुका है। ये कितना अमाउंट बचा हुआ है? 5700 अमाउंट बचा हुआ है। एक्चुअल में जो 469 रेशो गिवन है इसका मतलब है सैरी के पास कितने बचे? 1200, बेरी के पास 1800 और जो चेरी है उनके पास 2700। कैसे निकाल सकते हो भाई? सैरी का कैसे निकाला मैंने अभी? 4/19 × 5700। इसी तरीके से बेरी और चेरी का भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो शेयर्स क्या है एक्चुअल में सैरी के? ये वाले शेयर्स जो यहाँ पे गिवन है। अब इस वाले शेयर्स में से 28 माइनस करने के बाद में
कितना अमाउंट बच रहा है, 1200 रुपये बच रहा है। ठीक है, अगर ये अपने शेयर्स में से 28 माइनस नहीं करती तो कितना बचता है, ये 28 माइनस की जगह आप यहाँ पे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1228। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। ठीक है, अब देखो एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 3:2। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ईच विल बी Rs 600 देन द इनकम ऑफ ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको इनकम का रेशो गिवन है ए और बी का। ठीक है, और उनकी सेविंग्स का रेशो गिवन है और ये पता है कि जो उनका एक्सपेंडिचर है वो कितना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पता है जो इनकम होता है, इनकम क्या होता है, इनकम जो होता है वो क्या होता है आपका, जो भी आप सेव कर रहे हो वो, या फिर जो भी आप एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक है, एक्सपेंड का मतलब खर्चा कितना है आपका। ठीक है, अगर आप खर्चा करने के बाद में टोटल अमाउंट बचता ही है। ठीक है, तो दो तरीके से हम इनकम को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास इनकम का रेशो गिवन है। ठीक है, क्या है, 4:3। ठीक है, इसका रेशो गिवन है 4:3। ठीक है, और सेविंग्स का रेशो गिवन है 3:2 और एक्सपेंडिचर गिवन है दोनों के लिए 600 ए के लिए और 600 बी के लिए। ठीक है, अब देखो एक क्या है यहाँ पे जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू वो गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों के लिए है। ठीक है, इस तरीके से, और इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ 4:3 और इसको लिखता हूँ 3:2। ठीक है, अब देखो ये ए का केस है और ये बी का केस है। ठीक है, अब आपको एक ये चीज़ भी रेशियो में गिवन है, ये भी रेशियो में गिवन है और ये एक्चुअल गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, किसी एक को पिक करना है। यहाँ से ये तो फिक्स है कि जो एक्चुअल वैल्यू गिवन है उसको तो आपको पिक करना ही है। अब आप चाहो तो इसको पिक कर लो या फिर इसको पिक करो और फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा ही, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने की जो वो है ना पॉसिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो ए और बी का रेशियो गिवन है, आपको पता है जो इनकम है वो इस तरीके से है 4x और 3x। मैं मान सकता हूँ यदि ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है तो मैं उनकी इनकम को 4x और 3x मान सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जो आपको पता होगा कि जो सेविंग्स होती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर सेविंग्स गिवन है 3:2 में। ठीक है, तो जो सेविंग होती है वो क्या होती है, अभी मैंने बताया इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आई माइनस ई। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखो इनकम क्या है यहाँ पे 4x। ठीक है, 4x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 600 रुपये। ठीक है, अब देखो सिमिलरली इसके लिए भी 3x माइनस 600। ठीक है, ये आ गया इसका सेविंग और ये आ गया बी का सेविंग। ठीक है, ए और बी का सेविंग आ गया, ये ए के लिए और ये बी के लिए। अब देखो उन्होंने क्या किया है कि इसका रेशो गिवन है सेविंग का, जो हम देखो हमने क्या पता लगाया कि सेविंग है 4x माइनस 600 और 3x माइनस 600, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया कि इनका रेशियो है एक्चुअल में 3 और 2। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 4x माइनस 600, लेटर से कोई नंबर्स हैं 300 और दूसरा नंबर है हमारे पास 400, 300x 400x। उन्होंने बोल दिया कि ये नंबर्स रेशियो में है 3:2, तो मैं लिख सकता हूँ 300x रेशियो 400x इज इक्वल टू 3:2, या फिर 300x डिवाइड बाय 400x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब देखो 400 माइनस 600 सॉरी 4x माइनस 600 डिवाइड बाय 3x माइनस 600, ये किसके इक्वल है 3/2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 1200 इज इक्वल टू 9x माइनस कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, x कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको इधर लेके आता हूँ तो, या फिर इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो x कितना हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, आप देख सकते हो जो x है वो कितना है 600। ठीक है, अब देखो इनकम क्या है, ए का इनकम है 4x। ठीक है, तो 4x, तो इनकम ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके पास में 4x, यानी कि 4 × x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400, राइट। ठीक है, अब देखो इनकम ऑफ बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनकम ऑफ बी निकालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x तो कितना हो जाएगा 1800। आप देख सकते हो उनका इनकम आ गया। ठीक है, उन्होंने पूछा है ए का इनकम क्या है, तो ए का इनकम हो जाएगा कितना
2400, ठीक है। ये आपको समझ आया, ठीक है। अब देखो, यदि आप देखो यहाँ पे रेशियो डायरेक्टली ले लेते, ठीक है, और यहाँ पे रेशियो को माइनस कर देते ना, कि रेशियो को मान लेते 3p या फिर 2p, x नहीं मान सकते थे, x नहीं मान सकते थे। जो सेविंग का रेशियो है उसको आप 3x 2x नहीं मान सकते थे, वरना आंसर ही नहीं आता और हो सकता था क्वेश्चन गलत भी हो जाता, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है कि किसी एक वैल्यू को पिक करना है और किसी एक रेशो को, ये जो एक्चुअल वैल्यू है उसको तो लेना ही है, फिर रेशो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है। अब देखो यदि मैं यहाँ से पूछता आपसे कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, ठीक है, या फिर देखो सेविंग ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि सेविंग कितना होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो आपके पास गिवन है 600, तो सेविंग कितना हो जाएगा। देखो इसका एक्सपेंडिचर कितना है 600, तो सेविंग कितना हो जाएगा, इसमें से 2400 में से 600 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 1800, ये कॉमन है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर कितना है, एक का 600 रुपये, इनकम कितनी है, एक ही 2400 रुपये, तो कितना बचेगा, सेविंग हो जाएगी 1800 की। सिमिलरली इसके लिए भी सेविंग कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 1800 माइनस 600 1200, ठीक है। इन्होंने पूछा नहीं है सेविंग को, मैंने सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको मना किया था कि यहाँ पे आपको जो दूसरा रेशियो है उसको यूज नहीं करना है। वैसे तो देखो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ इसको 3x और इसको 2x मानता हूँ, ठीक है, तो मे भी आंसर सही आ जाए। कैसे, देखो हमने पढ़ा था इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग्स क्या हो जाएगा या फिर एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। अब देखो ए के लिए निकालते हैं, एक्सपेंडिचर कितना है 600, ठीक है, और इनकम कितना है 4x, ठीक है, और जो सेविंग्स है वो कितना है 3x, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 600, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिमिलरली यहाँ पे जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x कितना आ जाएगा 600, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आ जा रहा था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप इन दोनों को मान लो, दोनों रेशियोज को यूज कर लो, ठीक है, और जो थर्ड वैल्यू है उसको यूज ना करो, ठीक है, तो आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है। नहीं, आपको इनिशियली जब सॉल्व करोगे तो एक बार रेशियो को लेना है किसी एक को, और फिर यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है उसको लेना है, ठीक है। अभी क्यों लेना है, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है मैं उसमें भी आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। इसमें तो करेक्ट आ रहा था, लेकिन मे बी हमेशा ऐसा ना हो, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि जो इनकम है उसका रेशियो आप मत मारो यहाँ पे, ठीक है, और इस बार हम क्या करते हैं सेविंग का रेशियो लेते हैं, ठीक है। जो इनकी सेविंग्स का रेशियो है वो क्या है 3x और उसको 2x मान लेता हूँ, ठीक है। लेटर से सेविंग क्या है 3x और 2x, ठीक है। हमें पता है इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर कितना है 600, मैंने बताया था किसी एक रेशियो को पिक करो और किसी एक एक्चुअल वैल्यू को लेना है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू क्या है 600, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो इनकम है, इनकम क्या हो जाएगा सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम क्या हो जाएगा, सेविंग कितना है मेरे पास 3x, ठीक है, प्लस एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 600। सिमिलरली यहाँ पे सेविंग कितना है 2x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 600, ठीक है। इनका रेशियो कितना है, इनकम है ये, इनकम का रेशियो क्या है 4:3, ठीक है। तो इसको लिख दोगे 3x प्लस 600 डिवाइड बाय 2x प्लस 600 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब ये देखो होगा क्या 3 3 जा 9x प्लस 1800 इज इक्वल टू 4 2 जा 8x प्लस 2400, ठीक है। अब देखो x कितना हो जाएगा 600, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनकम, ए का इनकम कितना हो जाएगा, जब आप ए का इनकम निकालोगे तो 3x प्लस 600, तो 1800 प्लस 600 ये क्या हो जाएगा, ए का इनकम हो जाएगा 3x प्लस 600, तो ये हो जाएगा 3x कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा 600, तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 600 कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये एक वैलिड या फिर कहूँ तो ये जो एक लीगल मेथड है, ठीक है, ये एक लीगल मेथड है, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। या फिर दूसरा क्या था, यहाँ पे इनकम का रेशियो ले लो और जो सेविंग्स है उसको यूज कर लो, ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसको यूज करो और फिर जो रेशियो गिवन है उससे कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर किससे करना है, किसी एक रेशियो से, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, अभी मैंने कराया था ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन है इनकम रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश इज 5 to 6, देयर स्पेंडिंग रेशियो इज 7 to 9 एंड देयर सेविंग्स इज RS कितना है 4000 एंड 3000, ठीक है, 4000 एंड 3000, ठीक है। ये कितना है 4000 और ये कितना है 3000, ठीक है। अब आगे क्या है, फाइंड इनकम एंड स्पेंडिंग ऑफ रमेश एंड सुरेश, ठीक है। अब हमको क्या पता लगाना है, हमको बताना है कि इनकम क्या है और स्पेंडिंग क्या है दोनों के लिए, सुरेश और रमेश दोनों के लिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है रेशियो गिवन है, ठीक है, इनकम का,
तो इनकम का जो रेशियो गिवन है वो कितना है 5, ये रमेश है और ये सुरेश है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिखता हूँ, ये रमेश है और ये सुरेश है और यहाँ पे इनकम है उनकी 5x और 6x में मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो उनका जो स्पेंडिंग है या फिर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 7-9, ठीक है। अभी मैंने बताया था लेटर से यदि मैं इसको भी 7x और 9x मान लेता हूँ, ठीक है। और अब क्या बचा इसका सेविंग, ठीक है। तो सेविंग कितना है, इसका कितना है 4000, ठीक है। और इसका कितना है 3000, ठीक है। अब हमें पता है कि इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो सेविंग्स क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम क्या है रमेश की 5x, एक्सपेंडिचर कितना है 7x, 5x माइनस 7x इज इक्वल टू 4000, ठीक है। तो माइनस का 2x कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4000 और x कितना हो जाएगा माइनस का 2000, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इनकम कितना है 6x, एक्सपेंडिचर 9x, तो कितना बचेगा माइनस का 3x इज इक्वल टू 3000, ठीक है। यहाँ पे x कितना आएगा माइनस का 1000, ठीक है। आप देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में ये वैलिड हो गया था कि यदि मैं रेशियोज को ले लूँ दोनों को तो भी सॉल्व हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है और दोनों अलग आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। अब देखो करना कैसे है, ठीक है। आपको देखो इनकम का रेशियो गिवन है, ठीक है। और आपके पास किसको यूज करना है, सेविंग्स को यूज करना है। इसका सेविंग कितना है, सेविंग्स की यदि मैं बात करता हूँ तो ये जो रमेश है इसका है 4000, ठीक है। और इसका है 3000, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था अभी इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, आपने इनकम को यूज कर लिया, सेविंग्स को यूज कर लिया, ठीक है। ये तो यूज करना ही है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इसके साथ इनकम को यूज कर लिया तो बचा क्या एक्सपेंडिचर। अब हमको क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। तो इसके लिए एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग। तो इनकम कितना है 5x माइनस सेविंग्स कितना है 4000। सिमिलरली यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर आएगा वो हो जाएगा 6x माइनस 3000, ठीक है। इनका रेशियो क्या गिवन है, इनका रेशियो है 7-9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 4000 डिवाइड बाय 6x माइनस 3000, तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 7-9 है तो 7/9, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा 45x माइनस 36,000 इज इक्वल टू 7 6 कितना होता है 42x माइनस 21,000, ठीक है। अब देखो इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू 21 और यहाँ पे क्या है 36, तो कितना बचेगा 15,000, ठीक है। अब देखो x कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या आती है 5000, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है इनकम, तो रमेश की इनकम कितना है 5 × x कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इनकम निकालते हैं हम रमेश की, ठीक है। जो रमेश की इनकम है वो हो जाएगा आपका कितना 5x है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से करता हूँ, जो रमेश है उनकी जो इनकम है वो है आपका 5x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है। अब इनका सेविंग्स कितना है, सॉरी स्पेंडिंग पूछा है ना, हाँ इनकम एंड स्पेंडिंग, ठीक है। तो स्पेंडिंग कितना है, एक्सपेंडिचर को स्पेंडिंग बोलते हैं 5x माइनस 4000, या फिर जो इनकी वो है ना इनकम उसमें से सेविंग्स को माइनस कर दो तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सेविंग्स कितना है 4000, ठीक है। जब माइनस करूँगा सेविंग्स को तो इनका जो स्पेंडिंग है वो आ जाएगा, स्पेंडिंग कितना हो जाएगा 25k माइनस 4k इज इक्वल टू 21k, के का मतलब होता है 1000, ठीक है। अब देखो उनकी इनकम कितना है 25,000 और चाहे तो आप इसमें x की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, या फिर देखो यहाँ से समझो इनकम कितना है 25,000, सेविंग कितना है 4000, तो जो एक्सपेंडिचर है जो एक्सपेंड कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा 21,000। सिमिलरली सुरेश के लिए भी आप इनकम निकाल सकते हो और उनका स्पेंडिंग भी निकाल सकते हो। तो सुरेश के लिए इनकम क्या आएगा 6x, तो कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है, 30k हो जाएगा, ठीक है। और उनका जो स्पेंडिंग है वो कितना हो जाएगा, बचा कितना रहे 3,000 रुपये, तो स्पेंडिंग कितना हो जाएगा 27,000, ठीक है, 27k, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आपको घर से कैसे करना है, इनकम के रेशियो को यूज नहीं करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे यूज करना
जो आपको गिवन है स्पेंडिंग रेशो, जो एक्सपेंडिचर रेशो है 7x और 9x, इसको यूज करना है और यहाँ पे इनकम को निकालना है और उसको किसके इक्वल रख देना है यहाँ पे इसको किसके इक्वल रखना है 5 के और इसको 6 के, क्योंकि जो इनकम का रेशो है वो है 5:6। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो एक बार और मैं आपको अच्छी ट्रिक बताता हूँ। आपको एक्चुअल वैल्यू किसकी गिवन है, सेविंग्स की। ठीक है, सेविंग्स को आपने लिख लिया। ठीक है, सेविंग्स को आपने लिख लिया, ऐसे समझो इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। लेटर से आपको सेविंग्स गिवन है, इनकम का रेशो गिवन है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन है। ठीक है, अब देखो सेविंग को यूज करो, चाहे तो इनकम को लो या एक्सपेंडिचर को लो। यदि मैं इनकम को लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने इनकम को भी ले लिया और सेविंग को भी ले लिया। अब आप एक्सपेंडिचर निकालो तो जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, अब जो भी एक्सपेंडिचर का रेशियो हो उसको यहाँ पे पुट कर देना, ये ए के लिए और इनकम माइनस सेविंग ये बी के लिए, और उनका जो भी रेशियो हो R1/R2 उनके इक्वल रख देना। ठीक है, ये आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आपको पता होगा कि जब मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें प्रोपोर्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे एक टॉपिक था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, ये जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है उसमें क्या था, इफ़ 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि A, B, C ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इनको कैसे लिखेंगे पता है, A/B प्रोपोर्शन B/C, या फिर A/B को मैं A/B प्रोपोर्शन को इक्वल कर सकता हूँ B/C। ठीक है, A/B इज इक्वल टू B/C। यहाँ पे क्या होता था कि अगर मैं यहाँ पे B की वैल्यू निकालता हूँ, या फिर समझिए A क्या होता था फर्स्ट प्रोपोर्शन, B होता था सेकंड प्रोपोर्शन और C क्या होता था थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, और अगर दूसरे तरीके से देखूँ तो ये क्या होता था मीन और ये क्या होता था एक्सट्रीम्स। ठीक है, और हमेशा होता था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, उन्होंने पूछा है कि थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखो फर्स्ट प्रोपोर्शन A और सेकंड B और थर्ड प्रोपोर्शन C होता है। जिसको समझ नहीं आता है वो प्रीवियस वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ाया था प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है और ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ से यदि मैं थर्ड प्रोपोर्शन क्या है C निकालूंगा तो C क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू B² तो C क्या हो जाएगा B² ये कैसे निकाला, A/B इज इक्वल टू B/C से हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो B² क्या हो जाएगा 400। ठीक है, अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो ये क्या हो गया A और ये क्या हो गया B, यानी कि फर्स्ट और सेकंड गिवन है, थर्ड बताना है। ठीक है, तो 400 डिवाइड बाय 15, तो ये कितने टाइम जाएगा, 5 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 8 0 एंड 3, 80 डिवाइड बाय 3, तो C कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसी तरीके से करते थे। एक और मैंने बताया था यदि 4 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे होता था A/B। ठीक है, 4 नंबर्स हैं A, B, C, D, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो A/B प्रोपोर्शन C/D, इस तरीके से करते थे। वहाँ पे क्या हो गया A/B इज इक्वल टू C/D, इस तरीके से होता था। ठीक है, सेम ही बात है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 80/3। अब मैं इसको एक बार प्रूव करके देख लेता हूँ क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो A कितना है 15 और B कितना है 20 इज इक्वल टू B कितना है 20 और C कितना है 80/3, तो 80 यहाँ और 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और कुछ हो सकता है यहाँ पे, हाँ 2 से ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। राइट हैंड साइड में क्या हो गया 3/4। यहाँ पे यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, तो आप देख सकते हो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब 80/3 जो आया है थर्ड प्रोपोर्शन, वो हमारी जो वैल्यू है वो सही है। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दी नंबर 6, 8 एंड 15। ठीक है, अभी मैंने बताया था यदि 4 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो क्या लिखेंगे A/B प्रोपोर्शन C/D। 4 नंबर से फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, ये थर्ड प्रोपोर्शन, ये फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं मीन। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, अब देखो मैंने एक चीज़ और भी बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ऑलवेज। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है उसको क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। वो कह रहा है कि हमको D निकालना है। D क्या है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पे AL भी लगा सकते हो आप। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, ठीक है,
ए पता है आपको 6 है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A/B इज इक्वल टू C/D। ए क्या है आपके पास 6 और बी क्या है 8, ठीक है, सी क्या है आपके पास में 15 और डी क्या है आपको निकालना है। तो डी क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये यहाँ पे चला जाएगा 15 × 8 और डिवाइड बाय 6। तो 3 2 जा कितना होता है, इसको लिख सकता हूँ 3 × 2, 3 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम और ये कितने टाइम जाएगा 2 से 2 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 4 टाइम, ठीक है, तो ये डी कितना हो जाएगा 20। तो मैं कह सकता हूँ जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा मेरा 6, 8 एंड 15 का, वो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, मैंने प्रोपोर्शन में जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ाया था, जिसने नहीं देखा है वो वहाँ पे जाके देख सकता है, ठीक है।